मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। तत्वार सूत्र में वेद की चर्चा हमने चालू की और वेद की चर्चा में द्रव्य वेद से ज्यादा हम भाव वेद के ऊपर विचार कर रहे हैं। और भाव वेद की चर्चा में एक बड़ी अच्छी बात जो हमने सीखी है यहाँ पर कि भाव का पुरुषपना और भाव का स्त्रीपना दोनों ही शाश्वत नहीं है, क्योंकि जो स्त्री है वो स्त्री भी अगर रत्नत्रय को प्राप्त कर ले तो वो पुरुष की भांति कही जाएगी, और पुरुष है और पुरुष होने पर भी स्वयं को और अन्य को रागादि और इन सब दोषों में फंसा के रखे तो वो स्त्री कहा जाएगा। इसीलिए मैंने कल जो सूत्र आपको दिया था वो यही था कि कीमत खाल की नहीं है, कीमत माल की है। ये जो द्रव्य का स्त्री और पुरुष पना है ये तो खाल का विभाजन है, बराबर, लेकिन जो अंदर में जीव के भाव हैं वो भाव जीव के मुख्य हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? इसीलिए इस चीजों को थोड़ा समझा। थोड़ी सी चर्चा उस वेद की प्रकृति के बारे में भी चली थी, जिसमें निर्णय किया था कि जीव को वेद का वेदन होना चाहिए कि निर्वेद स्वभावी भगवान आत्मा का वेदन होना चाहिए। बराबर, एक्चुअल में बात ऐसी ही है कि जीव की आंतरिक इच्छा आनंद की है, और जब आनंद का साधन अपने आप नहीं मिलता है तो पांच इंद्रिय के विषयों और स्त्री पुत्र आदि में सोचता है, और वहां जाके वो अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? ये बात यहाँ थोड़ा विचारिएगा कि जीव को आनंद की इच्छा है और आनंद नहीं मिलता तो अन्यत्र भटकता है। देख, एग्जाम्पल के तौर पर जिसके घर में धन हो तो कहीं से कर्जा मांगने नहीं जाता, लेकिन जो निर्धन हो वो सब जगह जाता है, लोन लेता है, ब्याज देता है। क्यों? क्योंकि धन तो चाहिए लेकिन धन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अन्यत्र करके काम करना चाहता है। ऐसे ही कितना सुखद विचार यह है कि कोई दिन ऐसा आए जब हमारा आनंद मात्र हमसे उत्पन्न हो। नहीं लगता आपको एक सबसे बड़ी स्वतंत्रता दिवस अपना? मुझे तो लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा? कि ऐसा नहीं है क्या कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता कब होगी हमारी? हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब होगी कि जब हम अपने आनंद को या आनंद को अपने से भोग पाएंगे। अभी हो रहा ये है कि हम आनंद को अपने से नहीं भोग पाते, कहीं वस्तुओं से, कहीं व्यक्तियों से, कहीं पद से, कहीं पदवी से, पैसे से, प्रसिद्धि से, ना जाने किस किस से हम अपने आनंद को मापना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। मिलता नहीं है तो और बढ़ाना चाहते हैं, कभी इससे कभी उससे। और इसी का एक सुगम उपाय हमें एक कषायों के माध्यम से वेद आदि मिलते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिसे निर्वेद स्वभाव का वेदन है वो वेद के उदय में आनंद नहीं मानता। जिसे निर्वेद स्वभाव का वेदन होता है वह तो अपने आनंद के लिए बारंबार अपनी आत्मा की शरण में जाता है। बाकी तो इन विषयों में ताकत है कहाँ जो आपको ज्यादा देर तक रोक सके। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? ये तमाम बातें कल हमने चर्चा में ली थी, और स्त्री वेद की प्रकृति को भी समझा था कि स्त्री वेद में जो इच्छा होती है वह छाण की अग्नि की भांति होती है, कि मतलब तुरंत नहीं उत्पन्न होती, लेकिन उत्पन्न होने के बाद में उसका काल तिनके की अग्नि से अधिक होता है। बराबर, ये चीज यहाँ पर स्त्री वेद के साथ में हमने समझी थी। आगे देखते हैं, इससे भी भयंकर एक और चीज है
वो है नपुंसक वेद। नपुंसक क्या है? पुनः दो ही चीजों से अपन समझते हैं, द्रव्य और भाव से। द्रव्य रूप से नपुंसक कौन है? द्रव्य रूप से नपुंसक यहाँ पर ये बताया है कि जो जिसको ना तो आप स्त्री रूप के कह सको सर्वथा और ना पुरुष कह सको, उसके कुछ अंश स्त्री रूप होते हैं और कुछ अंश पुरुष रूप होते हैं। जैसे जैसे और दोनों सर्वथा नहीं होते, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के चिन्हों से रहित होता है और जो कुछ अन्य चिन्ह होते हैं उपचिन्ह दोनों से सहित होता है। जैसे उसके लिए यहाँ बताया कि दाढ़ी मूछ ये पुरुष के चिन्ह होते हैं और सनादि ये स्त्री के चिन्ह होते हैं। ऐसे कह के वो दोनों के चिन्हों से सहित होता है और दोनों के मूल चिन्हों से रहित भी होता है, बराबर। और सबसे बड़ी बात, तीव्र काम पीड़ा से भरा हुआ होता है। नपुंसक की वेदना को समझना बहुत कठिन है। मतलब ये जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर में विकार बहुत प्रबल होता है, लेकिन उपाय कुछ नहीं। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो आप? मतलब आपको प्यास बहुत लगी है लेकिन पीने को एक बूंद नहीं है। आपको भूख बहुत लग रही है लेकिन खाने को एक दाना नहीं। आपकी इच्छा बहुत है लेकिन घर में एक ढेला नहीं। आप इस तकलीफ को जब महसूस करते हो तब आपको ये पता चलता होगा कि इच्छा होने पर पूर्ति नहीं होना ये इस जीव को महा दुख का कारण बनता है। अगर आचार्यों ने मर्यादित गृहस्थ जीवन की छूट भी दी है तो केवल इसलिए दी है क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर इस जीव के अंदर में वो इच्छा का वेग समाप्त ना हुआ हो और उसको निरंतर दमन करना चाहे तो जीव आनंद की बजाय कुंठा में चला जाता है। इसीलिए उन्होंने गृहस्थ को बोला कि भैया तुझे मर्यादित अपनी कषायों के निवारण के लिए व्यवस्था बना देते। देखो गृहस्थ का जो जीवन है ना, वो गृहस्थ का जीवन राजमार्ग नहीं है, ये एक टेम्पररी व्यवस्था है। आप समझ लो बात को। भले अपन जब शादी करते हैं तब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि 7 जन्म तक साथ रहो, ना ये रहो ना वो रहो, लेकिन फैक्चुअल ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार की व्यवस्था है कि जिससे जो जीव अपने अंदर में विकारों का क्या कहते हैं सात्विक प्रकार से निवारण नहीं कर पा रहा है, बराबर, तो विकारों के माके वेग के कारण अनीति और अन्याय के मार्ग पर ना चला जाए, इसीलिए एक व्यवस्था बता दी उसे गृहस्थ जीवन की, कि जिस गृहस्थ मर्यादित जीवन को जीते हुए, बराबर, वो क्या करे, आगे सात्विक आनंद के लिए प्रयास करता रहे। ऐन्द्रिक आनंद नहीं, सात्विक आनंद के लिए। लेकिन नपुंसक का क्या होता है कि नपुंसक जीव अंदर में आनंद से एकदम वंचित होता है और इच्छा से भरा हुआ होता है। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ऐसी इच्छा उसके जन्म से लेकर मरण तक होती है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतना दुख उसका होता है अंदर में। इसीलिए यहां पर शब्द बोला है तीव्र काम पीड़ा से भरा हुआ होता है। मैं अपने कुछ मित्रों को जानता हूं, आप लोगों ने भी ये वचन कई बार सुना होगा कि जब ऐसे कोई रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए ऐसे मांगने के लिए आ जाते हैं ना, दिवाली के टाइम में जाते हैं, ट्रेन में सफर करो तो आ जाते हैं, कार में जाओ तो रोड पर आ जाते हैं मांगने के लिए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा कहता सुना है कि जो ये कहते हैं એ લોકોનું જીવન સારું, કઈ કમાવાનું નહીં અને બસ મજા કરવાની। धिक्कार है वो लोग ऐसे निदान बांध रहे हैं कि अगली इन परिणामों के साथ में अगर आयु बंधी तो उस अवस्था को पाएंगे। मतलब आप सोचो, कोई व्यक्ति 2, 5, 10 रुपए अगर मांग रहा है, 100, 200 रुपए मांग रहा है, उसके पास में और कोई विकल्प नहीं है, व्यवस्था नहीं है,
पुण्य के उदय से आपके पास अनुकूलता है, तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण निदान कर लोगे जरा से धन के लोभ के कारण। निदान समझते ना, निदान क्या होता है? निदान ऐसा होता है कि जीव के जो परिणाम अंदर में चल रहे हों और उसके अनुसार उसको कर्म बंधे, तो कई बार जो परिणाम चल रहा है वैसा कर्म बन जाता है, क्योंकि कर्मों के पास तो तथास्तु वाला वरदान होता है। आपके अंदर में ऐसा भाव आया कि ये अच्छा है और उसी समय आपके आयु बंधन और ये नाम कर्म का बंधन होने वाला हो, तो कर्मों को लगे कभी इसको ये अच्छा लग रहा है तो बंध जाओ। द्रौपदी का जीव मैं आपको बताऊं कि द्रौपदी के जीव को महासतीवान होने पर भी, द्रौपदी को महासतीवान होने पर भी आज सारा संसार 5-5 पतियों की पत्नी मानता है। कारण क्या हुआ था, कभी आपने विचार किया? प्रथमानुयोग पढ़ना तो आपको पता चलेगा। एक ही कारण वहां बताया है कि जब एक, जैसे बोले ना, नीची जाति की स्त्री थी और नीची जाति की स्त्री थी, चरित्रहीन थी, उस चरित्रहीन स्त्री को देखकर उसकी 5-5 पुरुष सेवा कर रहे थे। कोई पानी लेकर आ रहा, कोई बालों में फूल लगा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ऐसा देखकर उसके मन में ये भाव आया पूर्व पर्याय में कि ये कितनी नसीब वाली है कि इसकी सेवा करने के लिए 5-5 पुरुष तत्पर। और इस परिणाम का दुष्परिणाम ये हुआ कि उसको निदान बन गया, और अर्जुन की एक निष्ठ पत्नी होने पर भी आज सारा जगत उसे पांचाली 5-5 पतियों की पत्नी कहता है। भाई साहब, ये कर्म की व्यवस्था है, बराबर। इसीलिए भूल कर भी बहुत सारे लोग हैं, कोई पागल मंद बुद्धि वाला देखता है, बैठे बैठे खाता है वो, तो बहुत सारे लोग बहुत चतुर होके बन जाए, अरे ये देखो इनके जलसा है, जलसा काय के जलसा है, बस करना कुछ नहीं है, आराम से खाना है, 2 टाइम रोटियां खाना है, बस कर्म के तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है ना, तथा अगली पर्याय में तुम ऐसे बन जाओगे। इस जीव को अपनी वर्तमान मनुष्य पर्याय की कदर ही नहीं। कभी पशुओं को देखकर कहता है, इन पशुओं को कोई टेंशन है क्या, कोई कमाना नहीं, कोई खाना नहीं। उनकी पर्याय में जाओ तो पता चलेगा कि तुम्हें कमाना नहीं, खाना नहीं, जो सामान्य काम लगता है ना, कितने डंडे खाकर उनका पेट भरता है। लेकिन जीव को पता नहीं क्या है कि इसकी अमृत तुल्य मनुष्य पर्याय है, और इस अमृत तुल्य मनुष्य पर्याय की कदर नहीं करता। क्या कहते हैं, कुत्ते बिल्लियों को बोलता है ये लोग बढ़िया हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, हमें तो रोज ऑफिस जाना, तो मत जाओ ना, इच्छा सीमित करके धर्मारा ध्यान करो, क्या दिक्कत? नहीं, लेकिन अंदर में अहंकार पड़ा है कि नहीं, अगर रहना है ना तो वट से रहना है, वट से एकदम। हाँ, पैसा इतना होना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी जाते ही वट पड़े, वट पड़े, 5 हाथ में अंगूठियां पहने, बड़ी गाड़ी में उतरे, उतरते कोई बैग ले ले वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी वट पाड़ना। वट पाड़ने के लिए क्या करेगा? धन कमाना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा तो किसी की चाकरी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, बस खोटा करना पड़ेगा, खोटा सुनना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए भाई साहब, समस्या कमाने की नहीं है, समस्या कामनाओं की है। क्या बोला? बहुत सुंदर सूत्र है, आप समझ लेना। जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति कमाने की समस्या से परेशान नहीं है, कामनाओं से परेशान। अंदर में कमाना तो एक बहुत सरल सी प्रक्रिया है, बड़ी सरल सी प्रक्रिया है। आपके अंदर में थोड़ी सी गुण हो ना, तो आपकी आजीविका की चिंता तो आपको करनी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा भी गुण हो तो भी आपका आजीविका और भरण पोषण सब बराबर हो जाएगा। लेकिन कमाना बड़ा इशू नहीं है, कामनाएं बड़ा इशू। और वो कामनाओं के कारण ही जीव संसार की तरफ पुनः पुनः दौड़ता है, उससे हताश होता है, निराश होता है। और हताश निराश होता है तो जो कामना, जो मतलब ऐसे काम में नहीं पड़े हैं, ऐसे पशुओं को देखकर, ऐसे मंद बुद्धियों को देखकर, ऐसे किन्नर आदि को देखकर भी ये ऐसा निदान कर लेता है कि इनको कोई चिंता नहीं है। मतलब तुम्हें चिंता है ना, इनको कोई चिंता नहीं है, मतलब तुम इनको अपने से अच्छा मान रहे हो और कर्म कहते तुम्हें ये अच्छे ही लग रहे हैं, तो अगली पर्याय में तुम बन जाओगे वैसा। समझ में आया? इसलिए भाई साहब, बहुत आकर्षण अगर उत्पन्न हो, पहले नंबर तो आकर्षण होने ही नहीं चाहिए किसी भी चीज के प्रति, बराबर। यदि कदाचित
जिनवाणी को सुनने के बावजूद भी और अंदर की कषाय आदि अगर पूरी नहीं हो रही है और हमारा आकर्षण नहीं मिट रहा है, तो हमें एक चीज का आकर्षण होना चाहिए। कौन सा? कि हे प्रभु, कैसे मैं पंच परमेश्वरी में शामिल हो जाऊं। हे प्रभु, श्रीमद का एक बहुत सुंदर वाक्य आता है कि मैं क्या चाहिए है मुझे। अगर मुझे चाहिए है तो अनंत काल सिद्धों की जैसी स्थिरता चाहिए, वो नहीं मिले तो अनंतों के जैसे आत्म स्थिरता के साथ में धर्म प्रभाव ना चलेगी, वो भी नहीं मिले तो मुनियों के जैसा संयम चाहिए, वो भी नहीं मिले तो सम्यक दर्शन चाहिए, और वो भी नहीं मिले तो इन सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंच परमेश्वरी भगवंतों की भक्ति चाहिए, और वो भी नहीं मिले बोले इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। शब्द थोड़े अलग है, मैं सरल भाषा में आपको बोल रहा हूं। क्या बोला? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या चाहिए है, क्या चाहिए है? तो उन्होंने वहां खुलासा करके बताया कि इससे कम ये, इससे कम ये, और सबसे लास्ट क्या बोला? सबसे लास्ट क्या बोला? बोले सबसे लास्ट में एक ही बात बोली, अगर ये ना मिले तो मुझे सिर्फ पंच परमेश्वरियों की भक्ति चाहिए है और इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। बोलो, कामनाओं से भरा हुआ चित्त इस बात को स्वीकार कर पाएगा कि मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए? ऐसे तो बहुत है, लेकिन अगर कम से कम मिले तो क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। नहीं, इसे तो भक्ति भी कामना की पूर्ति के लिए चाहिए। बोलो, अरे भक्तांबर पढ़ो, आप 13वें नंबर का काव्य पढ़ो, घर में सोना चांदी आ जाएगा। 15वें नंबर का काव्य पढ़ो, ये हो जाएगा। 20वें नंबर का काव्य पढ़ो, ये हो जाएगा। ये यहाँ जानकर आश्चर्य होता है कि जैन दर्शन के विशारद तत्ववेत्ता, जिन्होंने सैकड़ों हजारों पुस्तक पढ़ी हैं, लिखी हैं, उन लोगों की पोस्ट को, उन लोगों के लिए जितने फॉलोअर नहीं मिलते, इस कामनाओं के लोभी कोई एक थर्ड क्लास व्यक्ति आ जाता है और ये दावा करता है कि मैं भक्तांबर की हीलिंग कर देता हूं, मैं भक्तांबर के मंत्रों का जाप करा देता हूं, और जाप करा के लोगों को पैसे दिला देता हूं, जाप करा के लोगों को क्या कहते हैं, ये करा देता हूं, उसके लाखों फॉलोअर हो जाते हैं। कल ही मेरे पास एक आमंत्रण आया किसी का, वो एक बहन है साहब, देखने से ही मूर्ख लग रही, लेकिन वो महान हीलिंग भक्तांबर की हीलिंग कर रही सब। समझे कि नहीं समझे भाई? क्या करें? ऐसे भक्ति भी कामनाओं के लिए करनी है, समस्या ये है। भक्ति कामनाओं के अभाव के लिए नहीं करनी, भक्ति भी किसके लिए करनी है? कामनाओं के लिए करनी है। क्या होगा इस जीव का? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, है ना, विचार लेना। तो नपुंसक आदि के माध्यम से बात आपको मैंने कही थी कि कभी भी अपने विचारों में ये समझना कि मैं ऐसे विचार करूं, अगर उन विचारों से अगर मेरी आयु बढ़ेगी तो मेरा क्या होगा। तो जो गति आपको अच्छी लगती हो, जो अवस्था आपको अच्छी लगती हो, वैसे ही विचार करें, अन्य विचार ना करें, नहीं तो आप ही आपके भाग्य के विधाता बन जाओगे। फिर कोसना सबको कि भाई मैंने क्या किया था, मैंने क्या, तुम किसी ने कुछ नहीं किया, तुमने ही जो किया वही तुम भोग रहे हो। बराबर। तो इनका चित्त कैसा होता है? नपुंसक आदि का तीव्र पीड़ा से भरा हुआ होता है। बराबर। और उसके माध्यम से क्या करते हैं? फिर वो दुखी होते रहते हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा का तो कोई उपाय होता नहीं है, वो दुखी रहते पूरे। अब सोचो, मरण पर्यंत एक सी वेदना। क्या होता होगा जीव को, सोचो तो। अब देखो क्या होता है। नपुंसक वेद नाम कर्म नामक 9 कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को नपुंसक वेद कहते हैं। बराबर। कैसी अवस्था? कि 9 कषाय के उदय से जीव की अवस्था विशेष, और वो उसमें युगपत दोनों के साथ रमण की इच्छा होती। अब इसमें एग्जाम्पल क्या बोला है शास्त्र में? भट्टे में पकती हुई ईंट की अग्नि। देखो, इसमें चित्र दिया है ना, वो भट्टी की अग्नि नहीं है, ये तो भट्टी में सोना तप रहा है। ये जो भट्टी दिख रही थी ना आपको, चित्र में दिख रही है ना, ये जो चित्र है ना, ये चित्र सोने की भट्टी का है। इसमें तो सोना तपता हुआ दिखता है। आप लोगों में से कितने हैं कि जिन्होंने क्या कहते हैं, ईंट के भट्टे को देखा है? देखा है किसी ने? बोलो। उसमें क्या होता है, आपको अगर ध्यान ना हो तो मैं बता दूं
कि बाहर से आपको लगेगा कि बिल्कुल दीवार के जैसी, कुछ भी बाहर दिखता नहीं, लेकिन अंदर से देखोगे तो भयंकर अग्नि होती है। मतलब बाहर से बिल्कुल शीतल शांत सा दिखाई देता है, वो ईंट का जो अलाव होता है, ईंट का जो भट्टा होता है, ईंट समझ रहे ना, ब्रिक्स, जिससे आपको मकान बनाते हैं, बराबर, तो वो एक इतनी खतरनाक चीज होती है कि उसको जब आप करोगे ना तो अलाव की भांति बाहर से बिल्कुल शांत दिखेगा और अंदर से भयंकर वेदना होती है। ये पूरे नपुंसक जीवन में ये लोग ऐसी वेदना को वे भोगते हैं। अरे रे, नपुंसकों की तो क्या बात कहें। ये जो पुरुष पर्याय है, ये पुरुष पर्याय का भी क्या ठिकाना है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जीव सर्वाधिक समय नपुंसक पर्याय में ही बिताता है। बोलो, मानते हो आप इस बात को? जीव सर्वाधिक समय कौन सी पर्याय में बिताता है? अरे तुम्हारा पुरुषपना और स्त्रीपना तो टेम्पररी है, कभी कभार बहुत अल्प स्वल्प काल, अधिकतर समय तो नपुंसक पर्याय में ही बिताया है। अरे कैसे पंडित जी, कैसे पंडित जी? यहाँ पे तो अगर कोई आपको बोल दे, वो शब्द आते ना, तो गाली की जैसे झगड़ने लग जाओ। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो बिना इसके विचार करके कि इसके कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुरंत झगड़ने लग जाता। मतलब ये इतनी चुभती हुई गाली होती है कि अगर ये गाली किसी से कह दे तो फिर पता नहीं क्या होगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ 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 हाँ। आप समझना, मैं जो आपको बात कर पूरे कर्म सिद्धांत के बल से कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस जीव ने सर्वाधिक समय नपुंसक पर्याय में बिताया है। कैसे बताओ, कौन कहेगा? कौन बताएगा इस पर्याय को? क्योंकि क्योंकि एक इंद्र से 24 सब नपुंसक के होते हैं। सीधी तो बात है भैया। एक इंद्री से चौइंद्री, और चौइंद्री नहीं, पंचेंद्री असंगनी, और पंचेंद्री असंगनी नहीं, जितने भी सम्मूर्छन वाले जन्म वाले हैं वो सारे के सारे जीव नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। बोलो, विचार करके देखो। इसीलिए अधिकतर समय किसमें बिताया इस जीव ने? नपुंसक। आज भले ही आपको बुरा लगने लगता, मतलब क्या करें, बाहरी कपड़ों पे हम इतने ज्यादा मुग्ध हो जाते। कपड़े ही, शरीर भी कपड़ा है। पुरुष को कोई स्त्री बोल दे तो अंदर में आग लग जाती है, बराबर। पुरुष को कोई नपुंसक बोल दे, छक्का बोल दे, ऐसे शब्द बोल दे ना, तो एकदम अंदर में झगड़ा कर ले, ऐसा अंदर में उसको इस पर्याय के प्रति राग है। लेकिन तुम वास्तव में समझोगे तो पता चलेगा कि पुरुष भी स्त्री हो चुकी है, स्त्री और पुरुष दोनों नपुंसक हो चुके हैं, और अधिकतर समय तो ये जीव नपुंसक ही रहता है। अब नपुंसक होने में ऐसा नहीं समझना कि उसके अंदर में विकार नहीं होता। वो नपुंसक होते समय विकार तो भयंकर होता है, लेकिन पूर्ति का साधन नहीं होता। जैसे कि देखो, 4 संज्ञा होती ना, 4 संज्ञा, आहार, भय, निद्रा, मैथुन, वो तो सबको होती है, यानी नपुंसकों तक को भी होती, सबको होती। अब ये पंचेंद्रीय जीव हो गया, तो उसे उसकी अपनी इच्छा को पूर्ति करने, मतलब ये तकरीबन वैसा ही है जैसे कि धन आदि किसी के पास नहीं होता ना। कोई बच्चा हो, बराबर, कोई बच्चा हो, खिलौने की दुकान पे काम करता हो, रोज खिलौने को देख कर घर ले जाने की इच्छा होती है, लेकिन नहीं ले जा पाता। कोई 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 जो हो, क्या कहते हैं, वॉचमैन हो, वो रोज देखता हो कि अपने बच्चों को घुमाने के लिए लोग ले जा रहे हैं, गाड़ी में ले जा रहे हैं, इसमें ले जा रहे हैं, उसमें बहुत इच्छा होती है, लेकिन साइकिल तक नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है ना क्या करें? ऐसे ही असंगनी पर्यंत जीवों को संज्ञा के रूप में विकार पड़ा हुआ रहता है, लेकिन पर्याय ऐसी होती है कि पूर्ति नहीं कर पाता। तो ये जब संज्ञी पंचेंद्रीय होता है तो इसे वो विकार को पूरा करने का अवसर मिलता है। अब ये विकार को पूरा करना 2 प्रकार से हो सकता है, विकार को भोगना और विकार का अभाव करना। समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा हूं? 2 प्रकार आपको ख्याल में आ गए। विकार को पूरा करना है तो 2 उपाय हो गए। कौन कौन से? या तो आप विकार को भोग लो, तो जो हम करते आ रहे हैं, और दूसरे नंबर का क्या, विकार का अभाव करना। उसके अभाव करने का तरीका क्या है? अपने में अनंत आनंद का वेदन करना। अपने में आनंद आएगा तो कौन बाहर जाएगा? समझ में आया?
इसीलिए नपुंसक आदि की वेदना, और इसीलिए आपको भी समझना कि भाई ये पर्याय में आपने विकार को भोगा तो अनंत पर्याय तक नपुंसक बनकर निगोद में जाकर एक इंद्रिय बनकर उस विकार की वेदना के साथ में जीवन जीना पड़ेगा, बराबर। और इस पर्याय में आपने विकार को समझकर आत्मा के ज्ञान के बल से उस विकार का अभाव कर दिया तो अनंत काल तक विकार नहीं होगा। ये दो के बीच का अंतर समझ रहे हो आप कितना बड़ा है। फिर से पुनः, अगर इस पर्याय में आपने विकार को मात्र भोगा और भोग कर विकार का दूर करने का उपाय किया और पूरी पर्याय ऐसी बिता दी तो क्या होगा कि अनंत काल तक एक इंद्रिय के पर्याय में जाओगे, निगोदिया बनोगे, वहां अनंत दुख से अनंत काल तक दुखी होते रहो, निगोदिया नपुंसक बन जाओ और अनंत काल तक उस विकार की वेदना से दुखी होते रहोगे। और अगर इस पर्याय में आपने विकार को समझ लिया और समझ करके उस विकार को दूर कर दिया तो अनंत काल तक वो विकार आपके पास में भी नहीं फटकेगा और आप आनंद 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 के धोध में ही रहोगे। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए विचार कर लेना, चॉइस हमारी है भैया, वरना नपुंसक पर्याय तो तैयार ही है। अधिकतर ये तुम सादिक 2000 सागर के लिए निकले हो, बाकी तो उसमें भी नरक की पर्याय में गए तो वहां नपुंसक हो जाओगे, देव की पर्याय में रहे और मनुष्य की पर्याय में रहे तो वहां पुरुष स्त्री का भेद है। यानी एक इंद्रिय तक तो नपुंसक है ही, असंगनी तक भी नपुंसक है, संगनी पंचेंद्रिय है, बराबर, संगनी पंचेंद्रिय है, लेकिन सम्मूर्छन जन्म वाला है तो भी नपुंसक है। उपाद जन्म है तो उपाद जन्म में अगर देव बना तो पुरुष स्त्री का भेद होगा, लेकिन अगर नारकी हुआ तो नपुंसक है। यानी जीव अधिकतर समय नपुंसक रहता। ख्याल में आया? और जब इस पुरुष पर्याय को प्राप्त होता है तो चैतन्य पुरुष का वेदन करने की बजाय ऐन्द्रिक सुख का वेदन करके पुनः नपुंसक पर्याय में जाने की तैयारी करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सारा संसार पागल हुआ फिर, भोग 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 की इच्छा में जीव का कोई और छोर नहीं रहा। कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं है। और पूरा जीवन व्यर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए भाई साहब गंभीरता से इस चीज को समझिएगा और आत्मा में ऐसे तृप्त रहिएगा कि इंद्रियां आपको दुखदायी ना बने। बराबर ना? देखो अब आगे अपन इसको समझते हैं। अब इसको बताते हैं कौन कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ नपुंसक। मनुष्य गति में देखो मनुष्य कौन कहाँ कहाँ कैसा कैसा वेद है वो समझ लेते हैं अपन। जो अभी मैंने चर्चा की ना उसको थोड़ा खुलासा हम कर दें। मनुष्य गति, बराबर, मनुष्य गति के दो भेद होते हैं, एक तो कर्म भूमि होती है और एक भोग भूमि होती है, और भोग भूमि में भी एक मिलेक्ष खंड भी होता है, बराबर। तो उन तीनों का खुलासा करते हैं। कर्म भूमि में गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छनज भी होते हैं। गर्भज समझ गए ना? मनुष्य दो प्रकार के होते हैं कर्म भूमिया, एक तो जो अपने जैसे पर्याप्तक होते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं, माता पिता वाले होते हैं वो, और दूसरे जो मैंने आपको बताए थे सम्मूर्छन मनुष्य। सम्मूर्छन मनुष्य कैसे होते हैं? आपके ही शरीर में आपकी ही आकृति वाले सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, होते कि नहीं होते? ये दोनों हैं। अब उनमें देखो, उसमें खुलासा करते हैं। सम्मूर्छन तो सारे नपुंसक होते हैं, गर्भ जन्म जो लेते हैं उनमें स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों प्रकार के भेद पड़ते हैं, बराबर, अग्री। अब देखो भोग भूमि में क्या होता है, भोग भूमि और मिलेक्ष खंड में, बोले भोग भूमि और मिलेक्ष खंड में मात्र स्त्री और पुरुष ही होते हैं, वहां नपुंसक नहीं होते। क्लियर हो गया? ये मनुष्य गति की अपेक्षा से समझ में आया? कहाँ होते हैं तीनों वेद? बोले कर्म भूमि के गर्भज मनुष्यों में ही तीन वेद होते हैं, बाकी सर्वत्र मनुष्य पर्याय में या तो नपुंसक वेद होता है सम्मूर्छन मनुष्यों में, और भोग भूमि होगा तो वहां पे स्त्री और पुरुष का ही भेद होता है। अब देखो त्रियंच गति का खुलासा करते हैं। त्रियंच गति में भी एक लाइन बढ़ जाती है, क्योंकि त्रियंच गति का पहला भेद उन मनुष्यों में तो सब पंचेंद्रिय है, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर त्रियंच गति में दो भेद पड़ते हैं, एक तो पंचेंद्रिय और एक विकलेंद्रिय, एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय। तो पहले नंबर की जो बात यहाँ पर है, एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय वो तो सब नियम से कैसे होते हैं? नपुंसक ही होते हैं।
पुंस का मतलब क्या होता है मुझे बता, बार बार आप ये शब्द सुन रहे हो। पुंस, पुंस मतलब पुत्र, पुत्र। पुंसक मतलब पुत्र को उत्पन्न करे, और न पुंसक मतलब न पुत्र उत्पन्न करने में जो समर्थ है। अब शरीर के से तो पुत्र उत्पन्न हो गया, आत्मिक दृष्टि से कौन नपुंसक है और आत्मिक दृष्टि से कौन पुरुषार्थी है, थोड़ी सी अलग है, लेकिन चर्चा मुझे बताना जरूरी लग रहा है। बताइए, ये तो शरीर की गणित में, एनाटॉमी में बता दिया कि भैया जो पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ हो वो पुंस मतलब पुरुष, और जो नहीं हो वो नपुंस मतलब नपुंसक। आत्मा की बात अगर अपन करें तो आत्मा का पुत्र कौन है, बोलो, आत्मा का पुत्र कौन है? कौन सी आत्मा पुंसक है और कौन सी आत्मा नपुंसक है, बोलो खुशी बहन। आत्मा का पुत्र आत्मानंद जो सहज होता है वो। आत्मानंद कहो, रत्नत्रय कहो, 10 धर्म कहो, वित्रागता कहो, पवित्रता कहो, विशुद्धता कहो, शुद्धता कहो, सम्यक्त्व कहो, शुद्धत्व कहो, जो कि ये आत्मा की संतति। समझ में आया? क्योंकि इसमें आत्मा के जो गुण है ना, ज्ञान आनंद, वो उसमें होने चाहिए। जैसे कि बेटा कैसा कि पिता के गुण को लेकर आए तो वे पुत्र कहे। तो आत्मा के अंदर जब ये आत्मानंद आदि गुण प्रकट होते हैं तब जाके वो आत्मा के पुत्र कहे जाते हैं। बाकी अगर आपने धृतराष्ट्र की भांति 100 पुत्र भी उत्पन्न कर दिए तो रहे अंधे के अंधे, दर्शन शून्य, नपुंसक। 100 पुत्र उत्पन्न करें, सम्यक दर्शन को उत्पन्न ना करे, नपुंसक है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए बात जुदी है भाई साहब, है ना। इसलिए आत्मा का पुत्र क्या है, आत्मा की संतति समझ लेना, वो गजब है। तो ये जो विकलेंद्री है, नपुंसक है, वो मात्र इसके लिए नहीं है कि वह क्या कहते हैं पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाते, वो इसके लिए भी नपुंसक है कि वो सम्यक उत्पन्न नहीं कर पाते। अब पंचेंद्री में देखो, पंचेंद्री के 2 भेद पड़े, एक तो कर्म भूमिया पंचेंद्री और एक भोग भूमिया पंचेंद्री त्रियंच। देखो भोग भूमि त्रियंच में भी भोग भूमि होती है, त्रियंचों में भी भोग भूमि होती है। पुण्य का उदय तो वहां पर भी होता है ना, भले क्या है। आप मनुष्य पर्याय में इसमें भी देखते होगे ना अपने आजू बाजू कि एक ही श्वान की प्रजाति ऐसी है कि रखड़ती फिरती है, और कुछ श्वान की प्रजाति ऐसी कि जिनके पीछे उनके मालिक रखड़ते फिरते। क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पुण्य का अंतर होता है ना। हाँ बोलिए दिनेश भाई, क्या प्रश्न है? भोग भूमि में सम्यक तो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना, भोग भूमि सम्यक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो उस अर्थ में नहीं। संगनी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव हो तो चारों गतियों में किसी भी बाहर रूप का वेद का धारी हो वो संगति हो सकता है। यहाँ तक कि नपुंसक को भी सम्यक दर्शन, जिसे बाहर में द्रव्य में नपुंसक पना हो ना, उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है, मुनिपना और उसमें बाधा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो मैंने अभी बात कही थी, ये एक एंगल से कही थी, सर्वथा नहीं है। सर्वथा एंगल से तो ये बात आती है कि भैया कि कोई भी संगनी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव हो, क्या क्या बोल रहा हूं, संगनी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव हो, चारों गतियों का भी कोई भी जीव हो, वो आत्मा के बल से सम्यक को प्राप्त कर पाता है। देखो दोनों तरफ से बात करता हूं, एक तरफ से पौरुष जगाने की भी बात करता हूं, दूसरी तरफ से ये बात भी कहता हूं कि कल के दिन कोई शरीर के कारण ये बोलने लग जाए कि भैया हम तो ये शरीर वाले हैं इसलिए सम्यक्त नहीं हो रहा, हम तो वो शरीर वाले, बोले नहीं, तुम्हारे सम्यक्त में कोई शरीर बाधक नहीं। बात समझ में आई ना? पुरुष की क्या कहते हैं, मनुष्य पना क्या त्रियंच भी सम्यक्त को पाले, वो बताते हैं। देखो पंचेंद्रीय त्रियंच हो गए, वो 2 प्रकार के होते हैं, कर्म भूमि त्रियंच और भोग भूमि त्रियंच। किन कौन कौन से भोग भूमि त्रियंच होते हैं कि ऐसे त्रियंच जिन्होंने सुपात्र दान की अनुमोदना से त्रियंच गति तो बांध ली, भोग भूमि बांध ली, लेकिन पहले त्रियंच आयु बांधी है। तो ऐसे जीव आयु में तो बदलाव होता नहीं है, तो मरकर वो भोग भूमि त्रियंच बनते हैं। और भोग भूमि त्रियंच की मतलब मैं क्या कहते हैं, पंडित ग्रंथ पढ़ रहा था एक दिन, वहां बहुत अच्छी बात निकली
कि वहां की घास भी, खाते घास ही है, लेकिन वहां की घास भी, भोग भूमि की घास भी अपने दूध पाक से स्वादिष्ट बनती। बात समझ में आई ना? ये हम लोगों को बड़ा रस होता है घास को खाने में, इसीलिए तो आजकल चाय में भी लोग अलग टाइप की घास होती है ना, वो घास, वैसा वो वाली घास वाली चाय है। वो घास को नाम खस दे दो ना, ये दे दो ना, वो दे दो, बात अलग है, लेकिन वो घास खाने के संस्कार कहीं ना कहीं के पड़े हैं ना। तो पान पत्ते के रूप में घास खाएंगे, बराबर, चाय में वो घास डाल के खाएंगे, बराबर, लेकिन वो भोग भूमि की जो घास है ना वो घास यहाँ के पकवान से स्वादिष्ट होती है, ऐसा कर्म ग्रंथों में पढ़ने सुनने में आता है, बराबर। तो वहां पे रहते हैं त्रियंच, लेकिन वो उस प्रकार से ही रहते हैं। आगे कर्म भूमि के त्रियंचों में पुनः दो भेद पढ़ते हैं, गर्भज पंचेंद्री और सम्मूर्छन पंचेंद्री। तो सम्मूर्छन पंचेंद्री नपुंसक ही होते हैं, और गर्भज जैसे गाय बकरी वगैरह होती हैं, इनमें तीनों वेद के धनी होते हैं, कि कुछ पुरुष वाले, कुछ नर, कुछ मादा और कुछ नपुंसक, तीनों वेद वहां पर पढ़ते हैं, बराबर। अब देखो एक आगे की स्लाइड क्या कहती है, ये क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक इंद्री से 4 इंद्री तक सभी सम्मूर्छन जन्म वाले होने से नपुंसक ही हैं, ये नियम। अब देखो एक ये बहुत बढ़िया विचारणीय मुद्दा है जिसको आप समझना, कि विषमता कहाँ होती है। विषमता समझ गए ना, कि अधिकतर जीव ऐसे हैं कि अगर भाव से पुरुष है तो द्रव्य से भी पुरुष है, कहीं द्रव्य से स्त्री है तो भाव से भी स्त्री है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विषमता संभव है। विषमता संभव है मतलब कि बाहर में पुरुष हो तो अंदर में स्त्रैणपना हो, और अंदर में स्त्रैणपना हो तो बाहर में पुरुष है। विज्ञान ने तो ये सब केमिकल लोचा बाद में खोजा, होता ना, जैसे हम विज्ञान में पढ़ते थे 10th और 12th की क्लास में, तो वहां पे बताते एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होता है, और एक्स वाई में अगर किसी को डबल एक्स और वाई हो जाए तो वो लड़की टॉम बॉय के जैसी हो जाती है, बराबर। अथवा उसमें अमुक का क्या है, पुरुष वाला हो लेकिन अंदर में वो थोड़ा स्त्रैण जैसा हो जाता है, बराबर। जेनेटिक डिसऑर्डर जिनके लिए होता है, तो बाहर में पुरुष दिखे और अंदर में स्त्रैण हो, और ऐसे ही अंदर में बाहर में स्त्री दिखे और अंदर में पुरुष हो। ये आज विज्ञान खोज रहा है, लेकिन जैनाचार्यों ने तो पहले से इस चीज को बता दिया है, बराबर। तो कहाँ कहाँ समानता होती है? बोले देव में बाहर में पुरुष होगा तो अंदर में भी पुरुष होगा, बाहर में स्त्री होगी तो अंदर में भी। नरक में सब नपुंसक ही होते हैं, अंदर में भी नपुंसक होते हैं। भोग भूमि में भी असमानता नहीं होती, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय में भी असमानता नहीं होती, समानता ही हो। सम्मूर्छन मनुष्य एवं त्रियंच में केवल कहाँ असमानता होती है? बोले कर्म भूमि के मनुष्य एवं त्रियंच में होती है, यहाँ पे सब लोचा पड़ता है, बराबर। इसीलिए कोई बाहर से पुरुष होवे तो अंदर में भीरू प्रकृति का होता है, उसे अलग टाइप की भावनाएं होती हैं, और कुछ बाहर में स्त्री होवे तो एकदम टॉम बॉय के जैसी होती है अंदर में, उसको वो जमता ही नहीं। बात तो इसका नोट बताए, जहां तीनों वेद पाए जाते हैं वहां वहां विषमता होती है, और जहां दो ही वेद हो या एक ही वेद पाया जाता हो वहां बाहर और भीतर